हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खूबसूरत पत्नी की खोज। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 5 बज रहे थे। राघव जी का आने का समय हो गया था। उनके स्कूल की छुट्टी 4 बजे हो जाती है और घर आते आते लगभग उनको 5 बज ही जाते हैं। राघव जी जैसे घर आए, राघव जी की माँ बड़ी खुश होते हुए अपनी बेटे को बोली, आ गया बेटा, आ बैठ। देख, तेरी शादी के लिए 2 लड़की के फ़ोटो आए हैं। देख, अब इसमें किसी एक को पसंद कर ले, बस बहुत हो गया। अब हम और लड़की नहीं ढूंढ सकते भाई, और नहीं। अगर इस बार तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो अपने लिए लड़की खुद ढूंढ लेना। राघव जी की बहन राघव जी की माँ के पास ही बैठी थी। दोनों लड़कियों की फ़ोटो देखने के बाद वह राघव जी को बोली, हाँ भैया, दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं। बस आपको देखना है और पसंद कर लेना है। अगर इस बार पसंद नहीं आई तो भैया आपको तो भगवान जी से बोलकर एक लड़की को इस धरती पर अपने पसंद के हिसाब से जन्म दिलवाना होगा। फिर उसे अपने हिसाब से तैयार करना होगा, तभी आपकी पसंद की लड़की आपको मिल पाएगी। और हंसने लगी। राघव थोड़ा खींच गया। वह अपनी माँ के पास आकर बैठा और दोनों लड़की के फ़ोटो देखते देखते उसे कुछ समझ नहीं आया। दोनों फ़ोटो देख लेने के बाद राघव की माँ ने बड़ी उत्सुकता से पूछी, कोई पसंद आई? राघव जी बोले, बताता हूँ, और वहाँ से अपने कमरे की ओर चले गए। राघव की माँ फिर खींच गई। गुस्से से तुनकते हुए कही, पता नहीं लड़की ढूंढ रहा है कि क्या ढूंढ रहा है। पता नहीं अप्सरा ही इसको चाहिए। हमारे बस की बात नहीं है। ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। इतने साल हो गए, आज तक एक लड़की नहीं पसंद आई। पता नहीं लड़की में क्या ढूंढता है। राघव जी के परिवार में राघव जी की माँ, पिता, एक भाई और एक बहन थी। बहन की शादी हो चुकी थी और छोटा भाई था। राघव की माँ अब थोड़ी उम्र की हो रही थी और कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों में उनकी बेटी की शादी होते हुए देखकर अपनी बहू की लालसा लिए बैठी थी। अब उनका भी मन था कि उनके घर में बहू आए और बहू के हाथ से बनी गर्म गर्म रोटियां वह तोड़े। लेकिन यह तो सब मुमकिन है जब उनका बेटा शादी करे और उनकी बहू घर आए। राघव जी आज 32 साल के हो चुके थे। जब वह 25 साल के थे तब से उनके लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। राघव जी सरकारी शिक्षक थे। पिछले 7 सालों से राघव जी की शादी के लिए ढेरों रिश्ते आए, पर हर रिश्ते में राघव जी के कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। किसी लड़की को देखते तो कहता, यह लड़की बहुत पतली है, उसके शरीर में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे हड्डी का ढांचा हो। किसी लड़की की फ़ोटो देखकर कहते, या तो नाटी है, अगर इससे आज शादी कर लिया और अगर इसके जैसे एक भी बेटी मेरी हो गई तो उसके लिए लड़का ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। ना पापा ना, मैं तो शादी नहीं करूँगा। गोरी लड़की को देख के कहते, बस गोरी होने से क्या होता है, सुंदरता भी तो होना चाहिए, चेहरे में पानी होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। अगर लड़की सांवली होती तो कहते, मैं तो खुद सांवला हूँ, लड़की भी सांवली होगी तो कैसा होगा, हमारा जोड़ी कैसा लगेगा और हमारे बच्चे कैसे होंगे, काले काले। ना पापा ना। और लड़की अगर मोटी होते तो कहते, बहुत मोटी है, मेरे ऊपर गिर गई तो मैं तो दब ही जाऊंगा, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। ना बाबा ना। उनके नखरे देख के घर में सब लोग परेशान थे। जैसे जैसे समय निकल रहा था सब लोगों का मन भी उचट रहा था। जितना उत्साह से पहले सब लड़की देखने जाते थे और उनके रिश्ते का आने का बात सुनकर लोगों में खुशी से उत्साह भर जाता था, अब वह भी ठंडा पड़ गए थे। कहते, अरे जब पसंद कर ले तो बोलना, इनके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। जब राघव जी 32 साल के हो गए थे और अब उनके पास पहले जैसे रिश्ते भी आने कम हो गए थे। राघव जी अब पहले जैसे ही नखरे दिखाते तो राघव के भाई बहुत चिढ़ता। रात को खाने के लिए दोनों भाई और बहन खाने के लिए बैठे। माँ राघव जी से पूछी, दोनों लड़की का फ़ोटो देखे, कौन सी अच्छी लगी? राघव जी बोले, मैं सोच कर बताता हूँ। राघव जी का भाई गुस्से से कहा, इतना क्या देखना है, देखकर क्या कर लोगे, आज शादी कर लो। ऐसे भी शादी के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद 10 साल बाद सारी लड़कियां एक जैसी ही दिखती है, मोटी और ऊपर से नीचे तक गोल। राघव की बहन जो पास में ही बैठी थी उसने कहा, भैया 10 साल बाद तो सब लड़कियां एक जैसी दिखती है, गोल और ऊपर से नीचे तक मोटी, लेकिन मर्द कैसे दिखते हैं? राघव के भाई बोला, शादी के 10 साल बाद सारे मर्द तोंद वाले दिखते हैं। और वह दोनों भाई बहन हंस पड़े। राघव की माँ भी हंसने लगी और राघव वहाँ से खींचकर चला गया।
दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।